नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है इसमें के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एसएससी जीडी के 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हमारे वर्ष 2023 में पूछे जा चुके हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए, क्योंकि मैं भी जितने क्वेश्चन कराता हूँ सभी लेटेस्ट वाइज होते हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और मैंने इससे पहले भी कई वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं, हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है कि पी के विपरीत फलक पर कौन सा फलक होगा। यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हमसे डाइस का क्वेश्चन पूछा गया है कि पी के विपरीत फलक पर कौन सा फलक होने वाला है। तो जैसा कि हम जानते हैं, आप रिवीजन करने यहाँ पर आए हैं, तो देखिए जैसे यहाँ पे पी क्यू आर, तो इसमें से कॉमन कौन सा है। अगर देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, ठीक। अगर दो अक्षर या 2 लेटर, यहाँ पर तो लेटर है, अक्षर भी आ सकता है, बहुत चीज़ें आ सकती है, जैसे अंक आ सकता है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 ऐसे अंक आ सकते हैं, अक्षर भी आ सकते हैं, या कोई शब्द हो सकता है, वो भी आ सकता है। अगर 2 कॉमन मिले उसमें से, जैसे अगर पी आर क्यू, इसमें क्यू आर एम, अगर किसी में 2 कॉमन मिले तो वो आपस में कट जाते हैं और बाकी जो बचता है वो उसी का विपरीत होता है, ठीक है। विपरीत का मतलब अपोजिट। जैसे देखें यहाँ पे क्यू आर, यहाँ पे क्यू आर, यहाँ पर भी क्यू आर, यहाँ पर भी क्यू आर, दोनों में कॉमन है, तो ये आपस में कट जाएंगे, जो बचेगा वही इसका विपरीत होगा। जैसे पी का विपरीत यहाँ क्या बचा, एम, तो एम इस प्रश्न का सही जवाब होगा। या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि एम का विपरीत पी है, ठीक है, ठीक है। अगर देखिए अगर यहाँ पर नहीं होता 2 कॉमन, तो उसको हम क्लॉकवाइज घुमा के देखते या एंटी क्लॉकवाइज घुमा कर देखते, ठीक है। क्लॉकवाइज होता है यानी घड़ी के दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज होता है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो इसका प्रश्न का सही जवाब पी के विपरीत पूछा था, तो एम हो जाएगा, क्योंकि क्यू आर दोनों में कॉमन था तो वो कट जाएगा और बचेगा पी और एम बचेगा। तो पी का विपरीत एम, एम का विपरीत पी, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे डायग्राम है पेन पेंसिल रबड़ का सबसे सटीक डायग्राम हमारा कौन सा बैठने वाला है, ठीक है। तो इनको हम देखने वाले हैं। तो पेन पेंसिल रबड़, ठीक है। तो देखिए पेन एक अलग है, पेंसिल अलग है और रबड़ अलग है। ये तीनों जो चीज़ें हैं वो अलग अलग वस्तुओं के रूप में मतलब एक तरह से आते हैं। पेन एक अलग वस्तु है, पेंसिल एक अलग वस्तु है, रबड़ एक अलग वस्तु है, तो इसका सटीक डायग्राम बी वाला बैठेगा, ठीक है। ये भी नहीं बैठेगा और ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं, क्योंकि देखिए पेन अलग होता है, पेंसिल अलग होती है और रबड़ भी अलग होता है, ये किसी के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, वाहन, ट्रक और कार के लिए सही डायग्राम कौन सा बैठेगा, ठीक है। आपको इन चारों प्रश्नों में से देखकर बताना है। जैसे हम जानते हैं कि कार जो होता है और जो ट्रक होता है, ये क्या होते हैं, एक वाहन होते हैं, ठीक, एक वाहन होते हैं। तो ये तो अलग होते हैं, कार और ट्रक ये तो अलग अलग वाहन है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि कुछ ट्रक वाहन होते हैं, कुछ कार, अरे मतलब कुछ ट्रक कार होते हैं और कुछ कार ट्रक होते हैं, ऐसा तो डायग्राम बनेगा नहीं। जब भी बनेगा तो ट्रक अलग होगा और कार अलग होगा, ठीक। और ये जो दोनों आते हैं वाहन के अंतर्गत आते हैं, यानी ये वाला डायग्राम बैठेगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो बड़ा वाला डायग्राम है ये वाहन है, और वाहन के अंदर हमारे ट्रक भी आ जाएंगे और कार भी आ जाएंगे, और अलग अलग इसलिए होंगे क्योंकि ट्रक एक अलग वाहन है, कार एक अलग है। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि कुछ ट्रक कार हैं या कुछ कार ट्रक हैं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो अलग वाहन है, वो अलग वाहन है, इसलिए ये दोनों अलग होंगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे एनालॉजी का क्वेश्चन है कि जैसे 12 का संबंध 144 से है, तो यहाँ पे 15 का संबंध क्या होगा, ठीक है। तो 12 का संबंध 144 से कैसे हो सकता है। अगर आपको स्क्वायर या क्यूब याद हो, आपको कम से कम 30 तक का स्क्वायर, अगर ज़्यादा भी याद रहो तो 40 तक का स्क्वायर और 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए, तभी आप प्रश्नों को जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। जैसे ये क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। ये सभी जो क्वेश्चन है हमारे 2023 वाले प्रश्न में पूछे, 2023 वर्ष में पूछे जा चुके हैं SSGD के, ठीक है। तो देखिए 12 का स्क्वायर 144 होगा। एनालॉजी का सबसे अहम बात ये होता है कि जो संबंध यहाँ पर होगा वही यहाँ पर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर अगर करें तो यहाँ पर क्यूब कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। या ऐसा कहें, अगर मान लीजिए, ऐसा आप समझिए, अगर मान लीजिए एनालॉजी में क्या होता है, जैसे ये 12 है, अगर मैं आपको कह दूँ कि 12 का संबंध 13 से है, तो मान लीजिए 15 का संबंध क्या होगा, तो ये कहेंगे कि 12 से 13 हुआ यानी 1 प्लस हुआ है,
अगर कहेंगे यहाँ पे 2 प्लस कर देंगे तो नहीं होगा, यहाँ पर 1 प्लस हुआ है तो यहाँ पर भी 1 प्लस होगा, यहाँ पर -1 हुआ है तो -1 होगा, यानी जो यहाँ पर लगेगा वहीं यहीं पर लगेगा। ठीक है, गुणा भी होगा तो सेम यहीं पर होगा, एनालॉजी का यही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12 का स्क्वायर हो रहा था तो 144 आया था, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो कौन सा आएगा, 225 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 225, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न यहाँ पे एनालॉजी का है कि टर्नर TUNER का संबंध VRRBX से है, तो क्लॉक CLOCK का संबंध क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखें जिस प्रकार टर्नर का संबंध इससे होगा वही उसी प्रकार इससे भी होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं। तो इनका प्लेस वैल्यू पहले लिखेंगे तब मालूम पड़ेगा। जैसे टी का लिखेंगे तो 20 होता है, आपको A से Z तक इनका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए और इनका अपोजिट भी आपको याद होना चाहिए। अपोजिट याद रहेगा तभी आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो U का होता है 21 और N का होता है 14, E का होता है 5, R का होता है 18। इनका संबंध हमें VRRBX यानी V का होता है 22, R का होता है 18, फिर R का होता है 18, B का होता है 2 और X का होता है हमारा 24। तो यहाँ पर जो लगेगा लॉजिक वो यहाँ पर भी लगना चाहिए दोनों तरफ। ठीक है, तो जैसे 20 से कितना हो रहा है 22 हो रहा है, तो कितने प्लस हो रहा है 2 प्लस हो रहा है। ठीक, 21 से 18 हो रहा है तो -3 हो रहा है। ठीक है, 21 से 18 पे यानी 21 में से 3 को घटाएंगे तभी 18 होगा। और 14 से 4 हो रहा है, कितना हो रहा है +4 हो रहा है। और 5 से 2 हो रहा है -3 हो रहा है। और 18 से 24 हो रहा है +6 हो रहा है। तो क्या ये चीज़ सही है ना। हाँ, क्या ये चीज़ क्लॉक में लग रही है, तो देखते हैं। जैसे C का होता है 3, C का प्लेस वैल्यू होता है 3 और 3 में यहाँ पे क्या हुआ था 2 प्लस किया था तो उसमें भी 2 प्लस करेंगे। तो 3 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो 5 होगा और 5 पे कौन सा होता है E होता है। 5 पे जो अक्षर होता है अल्फ़ाबेट का E होता है और L 12 पे होता है। तो यहाँ पे 3 घटा गया तो 12 में से भी 3 को घटाएंगे, तो 12 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा क्या हमारा 9। 9 पे क्या होता है हमारा I होता है। ठीक है, I होता है। ठीक है, 9 पे। और O है हमारा, O 15 पे होता है। इसमें क्या प्लस किया गया है 4 प्लस किया गया है, तो यहाँ पर भी 4 प्लस करेंगे तो मतलब 15 में 4 प्लस करेंगे तो 19 होगा। ठीक, 19 पे क्या होता है हमारा S होता है, 19 पे हमारा S होता है। फिर यहाँ पे C को देखें, C पे होता है 3, तो यहाँ पर 3 में से यहाँ पर 3 को घटाया गया है तो 3 में से भी 3 को घटाएंगे तो आप कहेंगे 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन 0 पे क्या होगा बताइए ZD होगा, क्योंकि वहाँ पर लेटर ख़त्म हो जाते हैं टोटल। ठीक है, अगर 1 होता तो A पर होता, अगर 0 हुआ तो Z पर हुआ। समझिए, आपको नहीं समझ में आया तो जैसे देखिए, अगर मैं कहता कि अगर यहाँ पे 1 आता, जैसे 3 में से 3 को घटाया, C 3 पे होता है तो यहाँ पर 3 में से 3 को घटाया गया था तब 0 आया था। अगर मान लीजिए यहाँ पे C की जगह पे D होता तो 4 में से 3 को घटाते तो क्या आता हमारा 1 आता, तो 1 पे क्या होता A होता, 1 प्लस होने पर यानी A आया। अगर वही 0 हो जाए तो 26 ही होगा, और सी बात है कि पीछे होगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया। फिर यहाँ पे K है, K है 11 पे होता है, यहाँ पे +6 किया गया तो यहाँ पर भी +6 करना पड़ेगा। एनालॉजी का यही बात होती है कि जो यहाँ पर लगेगा वही यहाँ पर भी लगने वाला है। तो 11 में 6 प्लस करेंगे तो 17 होगा, और 17 पे क्या होता है हमारा Q होता है। Q का मतलब EISZQ आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, पहला ही वाला ऑप्शन है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। जैसे पैना का संबंध भोतरा से दिया है तो धुंधला का संबंध क्या होगा। पैना ये इसका अपोजिट है, शार्प होता है, शार्प माने तेज होता है। आप इसको देख लीजिएगा, पैना को मतलब क्या कहते हैं। भोतरा तो जानते हैं, एक मतलब हिंदी थोड़ी शार्प माने होता तेज होता है, जैसे चाकू में धार नहीं होती उसको शायद तेज कहते होंगे, धार लगाना है। ठीक है, तो सीधा समझ लीजिए ये इसका अपोजिट है। जैसे दिन का अपोजिट रात होता है, रात का अपोजिट दिन, सुख का दुख होता है। ठीक है, ऐसे ही जागना को उठना मतलब यही इसका। तो धुंधला का क्या हुआ, तो धुंधला में क्या होता है, चीज़ें हमें दिखाई चीज़ें नहीं देती है स्पष्ट। ठीक है, तो धुंधला मतलब हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या इसका हल्का होगा, नहीं। गहरा होगा, नहीं। दृश्य होगा, नहीं। इसका सही जवाब अस्पष्ट होगा। देखिए, कोई चीज़ धुंधली है तो वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर वही चीज़ अगर एकदम साफ़ हो जाए, जैसे आसमान है, मान लीजिए धूल उड़ रही है, तो वो एक तरह से जो हम आगे की तरफ कोई भी चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, अपने सामने की, तो वो धुंधला है। लेकिन अगर वही मौसम एकदम साफ़ हो जाए तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। स्पष्ट का मतलब एकदम क्लियर की तरह दिखाई देंगी। अपोजिट था इसलिए ये बोलेगा। ठीक है,
अगला देखें, 46 का जैसे संबंध 11 से है, 30 का संबंध 7 से है, तो 50 का क्या होगा। देखिए ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जैसे 46 का संबंध 11 से है, या तो ऐसा भी कह सकते हैं जैसे 11 से 46 हुआ है तो 7 से भी 30 होना चाहिए। तो वो 50 यहाँ पर क्या रखेंगे जिससे 50 हो जाए। तो देखें 11 से 46 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, गुणा करें तो देखिए 11 में अगर 4 की हम गुणा कर दें तो 44 हो जाएगा, और उसमें 2 जोड़ दें तो 46 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा इसमें थोड़ी कहेंगे कि इसमें 5 का गुणा कर दें, नहीं, ये सीरीज का क्वेश्चन नहीं है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। जो यहाँ पर करेंगे वही यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ये 30 है, सॉरी ये 7 से 30 ले जाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 7 में 4 के गुणा करेंगे, जैसे इसमें 4 का गुणा किया तो इसमें भी 2 प्लस करेंगे। ऐसा नहीं है कि 3 प्लस कर देंगे, नहीं, 7 चौक 28, 28 2 30। ठीक है, सॉरी या 11 चौक 44, 2 46 यहाँ पे होगा ना, माफ़ करिएगा 46। तो यहाँ पर 50 कैसे आ सकता है, क्या 12 में अगर हम 4 के गुणा कर दें तो 12 चौक 48 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सही हो गया, 12 चौक 48 और 2 प्लस कर देंगे तो 50 हो जाएगा यहाँ पर। तो यानी इस प्रश्न का सही जवाब पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 में 4 के गुणा करेंगे और सभी में 4 का गुणा हो रहा था, प्लस 2 हो रहा था। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन। अगला प्रश्न देखें, 20 90 10, ये जो यहाँ पर मेथड लगने वाला है, या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दोनों का प्रयोग करके 90 ला दें, या तो ऐसा कर सकते हैं कि पहली और दूसरी का प्रयोग करके 10 ला दें। यानी जो यहाँ पर लगने वाला है वही इन ऑप्शन में किसी एक पर वो सेम पैटर्न लगेगा। ठीक है, तो जैसे देखें 20 है, 90 है, 10 है, 20 90 10, तो 20 में 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30, और 30 का अगर 3 गुना कर दें तो ये 90 बीच वाला आ जा रहा है। ठीक है, अब इसको भी देखिए, क्या इसका 3 गुना करके आएगा, तो 25 में 10 को जोड़ेंगे 35, अगर हम 35 में 3 को गुणा कर दें तो 3 पचे 15, 3 3 का 9 10, 105 आ रहा है, लेकिन आ जाना चाहिए 135। यानी ये 20 10 30 को जोड़कर गुणा गलत है, यानी ये तो नहीं होने वाला पैटर्न। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं, अगर हम 20 में 10 को घटाएं, अच्छा देखिए कुछ घटा सकते हैं, जैसे 20 में से पहली संख्या से लास्ट संख्या को घटाएं, कितना आ जाएगा, 20 में से 10 को घटाएंगे 10 होगा। ठीक, और 9 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 90। ठीक, 20 में से 10 को घटाएं आ जाएगा 10, और इसमें 9 का गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा। और 25 में से अगर हम 10 को घटाएं तो कितना आ जाएगा 15। अब 15 में 9 का गुणा करेंगे तो 15 9 135, यानी बिल्कुल सही है। यानी पहली संख्या और लास्ट संख्याओं को घटाया गया है, और जो बचा है 9 से गुणा कर दिया गया है, तो बीच वाली संख्या मिली है हमें। ठीक है, तो ये काम करते हैं, सभी ऑप्शनों में चेक करते हैं पहले। जैसे 22 और 7, 22 में से 7 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 15, अब 15 में 9 को गुणा करें तो कितना आ जाएगा 135, लेकिन यहाँ पर 150 है, पहला ऑप्शन गलत। ठीक है, ऐसे ऐसे करना है। 19 और 19 में से 15 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, और 4 में 9 का गुणा करेंगे 36, गलत, ये भी गलत। ठीक, सी वाला ऑप्शन। 18 में से 10 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 8, और 9 की गुणा करेंगे तो 72 आ जाएगा, तो 72 आ गया ना बीच वाली ये संख्या, तो सी वाला इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सी वाला इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।